बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, गैर आइनी तरमीम के नतीजे में पाकिस्तान के हल्फ उठाने वाले नए चीफ जस्टिस यहिया खान आफरीदी के हल्फ उठाते ही पहले रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 4 बड़ी खुशखबरियां मिली हैं। लेकिन उससे भी बड़ी डेवलपमेंट यह है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये 4 बड़ी खुशखबरियां मिल रही थी तो ऐन उसी वक्त रेड जोन में 3 बड़ों की मुलाकात हुई। जी हां, जराए का दावा है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सदर आसिफ जरदारी के पास पहुंचे, उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात को शेड्यूल से हटकर और हंगामी मुलाकात करार दिया जा रहा है क्योंकि मौका था ये चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी साहब की हलफ बर्दारी की तकरीब का। और इस मौके के ऊपर जहां दीगर लोग वहां पर मौजूद थे, अहम तरीन शख्सियात मौजूद थीं ऐवान सदर के अंदर, वहीं डेफिनेटली मेज़बान आसिफ जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। लेकिन ज़राए का यह दावा है कि इस बड़ी मुलाकात के अंदर मौजूदा जो सूरत हाल है पाकिस्तान में तेज़ी के साथ बदलती हुई, ख़ास तौर पर काजी फ़ैज़ ईसा के इस जो है वो घर चले जाने के बाद, उनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने के बाद और नए चीफ जस्टिस के आने के बाद, और ख़ास तौर पर फिर नए चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी साहब की जानिब से जिन 4 बड़े इकदामात का ऐलान किया गया, उसने यकीनी तौर पर माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों को चौंका कर रख दिया है। कहा यह जा रहा है कि नवंबर के महीने में तमाम तर चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो रही हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर देखा जाए तो अमेरिका में होने वाले इलेक्शन हैं जहां पर यह करार दिया जा रहा है कि वाज़े अक्सियत लिए हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप, और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी के बाद कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर यकीनी तौर पर जो इंसानी हकूक़ के हवाले से मौजूदा जो पाकिस्तान के अंदर सियासी सूरत हाल है, ख़ास तौर पर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, उसको बेहतर करने के लिए यकीनी तौर पर दबाव बढ़ेगा। इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर जब डोनाल्ड ट्रंप थे अमरीकी सदर, उस वक्त दोनों रहनुमाओं की किस तरह से किस तनाजुर में क्या मुलाकात हुई आपको अच्छी तरह से याद होगा। जो बाइडेन इंतजामिया के आने के बाद क्या सूरत हाल रही। लेकिन अभी जाते जाते, यानी जो बाइडेन इंतजामिया जब अपने घर जा रही है तो उससे पहले 62 के करीब अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान कांग्रेस का खत पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ और उनको बेहतर बनाने के लिए, और दूसरी जानिब मुल्क के अंदर नए चीफ जस्टिस की आमद के बाद जो बड़ी चीज़ें हुई, और उसके साथ साथ बुशरा बीबी साहबा की रहाई, इमरान खान की बहनों की रहाई, जिसको जो है वो वड्डे एंकरों, वेले कलम निगारों और मुलाजम साफ़ियों की जानिब से डील करार दिया गया। लेकिन हैरान कुन तौर पर पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह हों, मुराद अली शाह हों, या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के राना सनाउल्लाह या दीगर लोग हों, वो बड़े ही वाज़े अंदाज में, यानी कहना तो उन्हें यह चाहिए था कि वो इस तासर को आगे चलकर बढ़ावा देते कि ये डील हुई है, कोई इससे सियासी फ़ायदा उठाते। सवाल यह है कि वो ये बात कर रहे हैं कि ये किसी डील का नतीजा नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, आगे चलकर आपको बताते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता तर्जुमान अंसार अब्बासी, गैर सरकारी तर्जुमान अंसार अब्बासी, उनकी जानिब से भी यही खबर फ्लोट की गई और कहा गया कि बुशरा बीबी की जेल से रहाई मेरिट पर हुई है, कोई डील नहीं हुई। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसीलिए नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत अब परेशान है, क्योंकि काजी फ़ैज़ ईसा के घर जाने के बाद अब नजर आ रहा है कि अदालतें जो हैं वो मेरिट पर फैसले देंगी, और आगे चलकर जो माहौल बनने जा रहा है उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़्यादा आज़ादी के साथ उनमें जो आइनी, जमहूरी और सियासी हकूक़ है वो इस्तेमाल कर सकेगी। अच्छा, कुछ अहम तरीन चीज़ें हुई हैं। एक तो ये कि 25 अक्टूबर तक इमरान खान के ऊपर अडयाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी थी। 23 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक बेजा पाबंदियाँ लगाई गई। इस दौरान सिर्फ एक मरतबा, यानी ये जो 26वीं आइनी तरमीम है, इसके पास होने के बाद एक मरतबा इमरान खान के वकला को जो है वो इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दी गई। और उस दौरान जब इमरान खान के ऊपर मुलाकातों पर पाबंदी थी तो कहा यह गया कि पिम्स के डॉक्टर मिले हैं, उनकी सेहत का जायज़ा लिया है, लेकिन उसके ऊपर पाकिस्तानी अवाम किसी तौर पर भी यकीन करने के लिए तैयार नहीं थे। अब इत्तलात ये हैं कि 25 अक्टूबर के बाद, यानी काजी फ़ैज़ ईसा के घर जाने के बाद, यहिया आफरीदी साहब के हलफ उठाने के बाद 26 अक्टूबर से आज 27 अक्टूबर है, और इमरान खान से मुलाकातों का सिलसिला जो रुका हुआ था वो बाकायदा तौर पर शुरू होने जा रहा है। इस दौरान
बिलवास्ता पैगामात पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान को जो भिजवाए गए, माफ़ी मांगने के हवाले से, डील हासिल करने के हवाले से, चीज़ों को लेके आगे बढ़ने के हवाले से, उनके मुतल्लिक अब कहा यह जा रहा है कि ऑफ द रिकॉर्ड तो चीज़ें सामने आई। अब इमरान खान जब गुफ्तगू करेंगे अपने वकला से, अपने फैमिली मेम्बरान से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से, तो इसी सूरत में ऑन द रिकॉर्ड जो चीज़ें हैं वो सामने आएंगी। ये पहली बड़ी डेवलपमेंट, पहली बड़ी खुशखबरी इसे करार दिया जा रहा है। दूसरी अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट जो है वो सोमवार के दिन यानी 28 अक्टूबर से चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी की जानिब से फुल कोर्ट इजलास का तलब किए जाना है। ये क्यों मामला इंपॉर्टेंट है फुल कोर्ट इजलास का, बार बार इसका जिक्र करते रहे मंसूर शाह साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस वक्त भी जो सीनियर तरीन जज हैं, जिनके मुतल्लिक कुछ ज़राए ने ये एक्सपेक्टेशन लगा ली थी कि यहिया अफरीदी के बतौर चीफ जस्टिस नामजद होने के बाद वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे देंगे। उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, वो सऊदी अरब रवाना हुए उम्रे की अदायगी के लिए। वापस आएंगे तो कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स मुतवक्को हैं। इसी तरह यह ख्याल किया जा रहा था कि मुनीब अख्तर साहब इस्तीफ़ा देंगे, उन्होंने भी इस्तीफ़ा नहीं दिया। ख्याल किया जा रहा था कि यहिया अफरीदी इनकार करेंगे तो मामला अमीनुद्दीन खान की जानिब बढ़ेगा, ऐसा भी नहीं हुआ। और इस माहौल के अंदर मंसूर अली शाह साहब जो मुसलसल मुतालबा कर रहे थे काजी फैज़ ईसा से, और वो इस आइनी और कानूनी मुतालबे को तस्लीम नहीं कर रहे थे कि फुल कोर्ट इजलास जो बुलाया जाए, उसको तस्लीम करते हुए यहिया खान अफरीदी साहब ने फुल कोर्ट इजलास बुला लिया है। फुल कोर्ट इजलास जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के मौजूद तमाम 16 जज साहबान जो हैं वो शिरकत करेंगे, और मुस्तकबिल में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का जो सिनेरियो क्या होगा उस हवाले से सूरत हाल इसके अंदर वाज़े होगी। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये। तीसरी अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी की तश्कील नौ। जी हाँ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है क्योंकि काजी फैज़ ईसा साहब ने हटदर्मी के जरिए माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों के कहने पर मासी वेड़ा बनाए रखा। प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी को अमीनुद्दीन साहब को साथ बिठाकर अपनी मर्जी के बेंच बनाते रहे, अपनी मर्जी के फैसले करते रहे, गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर उसको रिकंस्टिट्यूट अब कर दिया है यहिया अफरीदी ने फौरी तौर पर। यह भी एक बड़ी डेवलपमेंट, तीसरी बड़ी खबर, तीसरी बड़ी खुशखबरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। खुशखबरी क्यों है? क्योंकि ये तमाम चीज़ें जब भी पाकिस्तान में चीज़ें आइन और कानून के मुताबिक चलेंगी तो डेफिनेटली ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी खुशखबरी के मुतरादिफ होगा। और अब प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी के अंदर यहिया अफरीदी साहब के साथ साथ 2 सीनियर जजेस मंसूर शाह और मुनीब अख्तर होंगे। ज़्यादा बेहतर अंदाज में ज़ाब्ता कार केसेस का बेंच बनाए जाएंगे, इंसानी हकूक़ के केसेस का जायज़ा लिया जाएगा। चौथी बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट, 8 नवंबर को एक और अहम तरीन इजलास तलब किया जिस पर पाकिस्तानी मीडिया नहीं बात कर रहा। यह भी खासा अहम नुकता है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जजेस की मीटिंग भी तलब कर ली गई है। अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, खुद इमरान खान भी, मरकज़ी क़यादत भी, कई लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी क़यादत के, उनको इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों से सज़ाएँ हुई। सज़ाएँ वहीं पर आगे को घसीटी जा रही हैं, वहीं पर उन्हें रिलीफ नहीं मिल रहा, ज़मानतें नहीं हो रही, मामलात को लटकाया जा रहा है। कल भी ये खबर आती है कि जनाब उमर चीमा साहब और एजाज चौधरी साहब की ज़मानत नहीं होती। ये मामला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 8 नवंबर को यहिया अफरीदी साहब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के इन तमाम जजेस से मिलने जा रहे हैं, तमाम तर उनसे मालूमात हासिल करेंगे ज़राए के मुताबिक कि चल क्या रहा है, कौन से फैसले आइन और कानून के मुताबिक हुए, कौन से नहीं हुए, डिले किस बात में है। यहाँ पर भी जो केसेस हैं उनका भी मुकम्मल तौर पर खात्मा होगा। चौथी बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट इसे करार दिया जा रहा है। अच्छा, अब मैं आपके सामने खुद साख्ता तर्जमान अंसार अब्बासी की खबर के चंद नुकात रखता हूँ। मौसूफ ये कहते हैं कि इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के जेल से हालिया रिहाई किसी डील का नतीजा नहीं है, और एक बाखबर जरिए ने इस हवाले से उन्हें बताया है कि अदालत से जमानत मिलने पर उन्हें किसी और केस में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यानी एहसान कर रहे हैं किसी और केस में गिरफ्तार ना करके। ये बात भी वाज़े हो रही है कि इन्हें इससे पहले बेजा गिरफ्तार किया जाता रहा, और मेरिट पर अगर ये रिहाई हुई है तो ज़रा सोचिए कि फिर गिरफ्तारी डेफिनेटली मेरिट के ऊपर नहीं हुई थी। क्या मकसद था इसके पीछे? काजी फैज़ ईसा साहब गंदे हुए, चुनतखब हुकूमत गंदी हुई, माफिया हैंडलर, सहूलतकार और खुफिया हाथ गंदे हुए। मकसद क्या था? इमरान खान के ऊपर दबाव बढ़ाना। जब दबाव नहीं बढ़ा सके, कामयाबी हासिल नहीं हो सकी, तो फिर बुशरा बीबी को उन्हें रिहा करना पड़ा। और वो कहते हैं जनाब कि बुशरा बीबी को मेरिट पर जमानत दी गई
और हुकाम का ये फैसला था कि किसी और केस में इन्हें दोबारा गिरफ्तार ना किया जाए। बड़ा एहसान किया, यानी पहले भी जाली केसेस में गिरफ्तार करते रहे। और जब इन क्यास राइयों के हवाले से सवाल किया गया कि साबिक खातून अव्वल की जेल से रिहाई क्या किसी मुआहदे का नतीजा थी, तो जरिए ने, इनके सोर्स ने वाज़ेह जवाब दिया कि नहीं। उन्होंने कहा कि कोई डील होती तो वो फिर पेशावर न जाती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से सरकारी तोहफ़ की गैर कानूनी फ़रोग से मुतल्लिक केस में ज़मानत पर रहा का फैसला सुनाने के एक दिन बाद जुमेरात को इमरान खान की अहलिया को जेल से रहा किया गया। एक दिन रुकावटें डाली गई, 9 माह की उनकी कैद ख़त्म की गई और इसे एक बड़ी रिलीफ करार दिया जा रहा है इमरान खान के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। इमरान खान बार बार शिकायत कर चुके थे कि उनकी अहलिया को गैर मुनसिफाना तौर पर रखा गया है, दबाव में उन्हें लाने के लिए मुकदमात में घसीटा जा रहा है। इमरान खान किसी किस्म के दबाव का शिकार नहीं हुए, कोई डील उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को नहीं दी। और मुख्तलिफ मौके पर इमरान खान अदालतों को, आपको याद होगा, ये बात बताते रहे कि उनकी अहलिया बेकसूर हैं और उनका आयद करदा इल्ज़ामात से कोई ताल्लुक नहीं है। अब बुशरा बीबी मीडिया की तवज्जो का की मरकज़ थी, पूरी क़यादत की भी कि क्या वो क़यादत करेंगे, लेकिन जो सियासी कमेटी का इजलास हुआ, कोई उन्होंने उसकी क़यादत नहीं की, कोई उसकी सरबराही नहीं की। उनके खिलाफ ये झूठा प्रोपेगेंडा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फूट डालने के लिए, और कहा जा रहा था कि क्या वो इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ पॉलिसियों पर अमल करेंगे या खामोशी, इस किस्म की चीज़ें फजूल तौर पर उड़ाई जा रही थी। फिर एक दिन बाद ही उनकी रिहाई की हलीमा खान और उज़मा खान को भी डिस्ट्रिक्ट जेल जेलम से रिहा कर दिया गया और उन्हें जो है वो जो उन्होंने डी चौक में एहतजाज किया था पुरअमन, उसकी पादाश में उन्हें गिरफ्तार किया गया। इसको भी लोगों ने शक की निगाह से देखा, लेकिन राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया कि बुशरा बीबी और इमरान खान की बहनों की ज़मानतों से डील से मुतल्लिक उन्होंने इल्ज़ामात की तरदीद की। उन्होंने कहा कि डील की बात बेबुनियाद है, इसरार किया कि अगर डील होती तो इसमें नून लीग शामिल होती। यानी ये एक वो खौफ का इजहार भी उन्होंने किया है। क्यों ये कह रहे हैं? क्योंकि वो ये तासुर, पाकिस्तान में तासुर क्योंकि बड़ा अहम होता है ना, वो ये तासुर भी देना नहीं चाह रहे कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के और इमरान खान के दरमियान किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात हुए या चल रहे हैं। हालांकि हमारे ज़राए का ये दावा है कि कमो बेश 3 मरतबा ये मामला हल करने की कोशिश इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से की गई, अपनी शराइत के ऊपर डील ऑफर की गई। बुशरा बीबी पहले भी बाहर आ सकती थी, बल्कि इमरान खान भी बाहर आ सकते थे, लेकिन इमरान खान ने इनकार किया कोई भी डील देने से, कोई भी डील लेने से। और फिर जब चीज़ें मेरिट की तरफ बढ़ी तो अपने आप ही जनाब जो है वो बुशरा बीबी की रहाई जो है वो मुमकिन हुई, जिस पर अब माफिया हैंडलर्स और सहूलतकार बड़े परेशान नजर आते हैं। मखसूस नशिस्तों का जो मामला है, इस पर स्पीकर साहब जनाब दोबारा बोले कि हम जब तक इसको नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन नहीं जारी करता, मैं कुछ नहीं कर सकता, किसको नशिस्तें दूं क्या। दोबारा इन्होंने बयान इसलिए दिया क्योंकि अब ये भी इत्तलात हैं कि ये मामला भी ऊद कर आएगा दोबारा से फुल कोर्ट इजलास के बाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नशिस्तें वापस मिलेंगी, वो पार्लियामान की सबसे बड़ी जमात बन जाएगी, मामला आगे बढ़ेगा। इसी रेशो के तहत, इसी असूल के तहत, इसी कायदे कुलिये के तहत जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में केसेस खुलेंगे तो चीज़ें वाज़ेह होगी, तो फिर पता चलेगा जनाब ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 225 नशिस्तें बनती हैं, यानी 2/3 अक्सियत से भी एक नशिस्त ज़्यादा। कितनी कोशिश करके इन्होंने मार धाड़ करके, धांधली करके, धौंस करके, बंदे गायब करके, उठा के, लोटासाजी करके भी बड़ी मुश्किल से उन्होंने 225-24 लोग पूरे किए। और कहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिन्हें पाकिस्तानी अवाम ने 2/3 मैंडेट दिया, तो फिर ये मामला भी जनाब अब आगे बढ़ेगा। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि 27वीं तरमीम मैं नहीं लाने दूंगा, भरपूर मुजामत करूंगा। लेकिन मौलाना साहब, सवाल तो यह है कि 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर भी आपने ऐसे ही कहा था। अब हुकूमत क्योंकि कमज़ोर कर चुकी है इखलाकी तौर पर आपको, और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कमज़ोर कर चुकी है पार्लियामान को, अब ऐसी ऐसी तरामीम करने की कोशिश की जाएगी कि अलमान अलफीज़, लेकिन उनके रास्ते में रुकावट बनेगी पाकिस्तान की नई अदालत। जी हाँ, इसे नई अदालत कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो वाज़े तौर पर आपको बदली हुई नजर आएगी। सोमवार 28 अक्टूबर के बाद आप चीज़ें और तरह से देखेंगे। इसीलिए ये अहम तरीन इजलास जनाब होता है। कहाँ होता है? ये होता है जनाब ऐवान सदर के अंदर। इसके अंदर इसे 3 बड़ों की जनाब बैठक करार दिया जा रहा है, और बज़ाहिर ख़बरें तो यही चलवाई गई कि अज़म का एआदा किया गया कि मुल्क की तरक्की के लिए कोशिशें तेज़ रखेंगे, लेकिन हम की जाएंगी। लेकिन हमारे ज़राए का ये दावा है कि इसमें मौजूदा सूरत हाल जो पैदा हो रही है, ख़ास तौर पर जो रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को अब मिलना शुरू हो गया अदालतों से काजी फैज़ ईसा के जाने के बाद, और जो नज़र आ रहा है, वो कहते हैं ना कि एक जो टेम्परेचर जिस किस्म का एक नज़र आ रहा है पाकिस्तानी अदालतों का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, और ये जो 4 बड़ी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी,
रिकंस्टिट्यूशन पर प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी की, फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास भी बुला लिया गया है। वो बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो इजलास है वो भी बुला लिया गया है। वो मामला भी जनाब इंतहाई इंपॉर्टेंट है और उसके अंदर भी अहम तरीन चीज़ें देखी होने जा रही हैं। कुछ जजेस जिन्होंने वाज़ह तौर पर यह बातें लिखी कि आप फैसले के ऊपर अमल ना करें, यहाँ पर उनका एहतसाब हो सकता है। कौन सा फैसला? PTI की मखसूस नशिस्तें वाला, और जहाँ पर अकलीती जजेस ये कहते रहे कि जनाब अब वो इस वक्त हार्ट वाटर्स के अंदर जो है वो जा सकते हैं। तो जनाब ये थी ताज़ा तीन सूरत हाल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।